मेरे सामने तो होता ना, इतने झापड़ मारता ना तेरी पैंट में सूसू निकल जाता। सच बता रहा हूँ, इतने झापड़ मारता मैं। तेरे बाप ने तेरे को मारा नहीं है और तू ऐसा कर रहा है। मेरे सामने होता ना और ये हरकत तू करता, इतने झापड़ मारता ना तेरे में। सुबह सुबह नाश्ते में इस लड़के ने, ये जतिन भड़ान ये लड़का है जिसने नाश्ते में सुबह सुबह ये खाया था। बेटा तुम्हारे घर पे इतना अच्छा नाश्ता बनता है, सिर्फ धरती पे तुम्हारे घर पे बन सकता है, तुम ही हक रखते हो इसका। तो जतिन भड़ान के लिए ताली बजाओ एक बार। अमेजिंग लड़का है, मतलब जो जिस तरह का। बेटा एक बार अपने पापा को और मम्मी को भी ये सेशन दिखाना प्लीज़, और बताना कि सुबह जो आपने नाश्ते में खिलाया था वो मैंने लिख दिया चैट सेक्शन में और फिर मैंने सारी दुनिया को बता दिया कि ये चीज़ हम खाते हैं घर पे। ओह माय गॉड, ताली बजाओ इसको। क्या शिक्षा दी है और कितने अच्छे इसके पापा मम्मी। जतिन अपने पापा को बधाई देना, और थोड़ी बहुत शर्म ये भी करना कि साईं बाबा की फ़ोटो लगा रखी है और क्या क्या लिख रहे हो। थोड़ी बहुत शर्म है, या वो भी बेच खाई। होता है कभी कभार जब घर पे अच्छे संस्कार नहीं मिलते ना, तो ऐसा ही होता है, बड़ी बात नहीं है कोई। ये दिखाता है कि जतिन के घर पे क्या सिखाया जाता है ना, क्या दिया जाता है, क्या परोसा जाता है। यही बाबा की फ़ोटो लगाएंगे, मतलब ऐसे दोगले लोग होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ दोगला काइंड ऑफ पीपल, और इनको एक्सपोज करना चाहिए ऐसे लोगों को स्पेशली। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चैट में आके जो लिख रहे हो वो तुमको दिखाता है कि तुम क्या हो। तो सोचो ये जतिन भड़ान क्या है, और तुझे शर्म आनी चाहिए। सच बताता हूँ, तेरे जैसे लोगों को ना सच में तुम लायक ही नहीं हो, उसके इज्जत के भी लायक नहीं हो। और शर्म तुम्हें ये आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर ये चीज़ लिख के साईं बाबा की फ़ोटो लगा रहे हो। तुमसे बड़ा दोगला आदमी ज़िंदगी में नहीं देखा मैंने। अपने पापा को बोलना कि मैंने ना अरविंद अरोड़ा सर के सेशन में ना नाम रोशन किया था ऐसे आपका। एक बार दिखाना उनको जतिन भड़ान, और थोड़ी बहुत शर्म किया करो कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। क्या मिल जाएगा? मानसिक शांति मिलती है। अरे मानसिक शांति मिलती है तो तू अपनी फ़ोटो तो लगा कम से कम, थोड़ी तो शर्म कर। एक तो तू यहाँ पे लिख रहा है मेरे से गाली खा रहा है, ऊपर से भगवान से पाप और ले रहा है। और ये जो पाप लगेगा ना बेटा, ज़िंदगी भर तू पछताएगा। मुझे पता है दुख इस बात का हुआ, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं, बट मेरे को बहुत दुख हुआ। तुझे शर्म आनी चाहिए। तू अभी साईं बाबा की फ़ोटो हटा, तुझे, तेरे परिवार को, तुझे स्पेशली शर्म आनी चाहिए ये काम करते हुए। तो अभी के अभी साईं बाबा की फ़ोटो हटा। और तुझे पता है कि साईं बाबा कौन थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म आती थोड़ी बहुत भी? अगर तुम्हारी इतनी औकात है, तुम 2 कौड़ी के औकात के भी नहीं हो। तुम्हारा तू सभी समझ ले, तू अब जो भी समझना चाहता है। पब्लिक सेशन में बोलना नहीं चाहता हूँ, पर तेरी औकात 2 कौड़ी के भी नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये साईं बाबा की फ़ोटो उठाता नहीं, मेरे सामने तो होता ना, इतने झापड़ मारता ना तेरी पैंट में सूसू निकल जाता। सच बता रहा हूँ, इतने झापड़ मारता मैं। तेरे बाप ने तेरे को मारा नहीं है और तू ऐसा कर रहा है। मेरे सामने होता ना और ये हरकत तू करता, इतने झापड़ मारता ना तेरे में। बेवकूफ बेटा, अभी तूने देखा नहीं है, जिस दिन गुस्सा आ गया ना, धैर्य दबादब चैट पड़ेगी। औकात क्या है तुम्हारी? 2 कौड़ी की औकात नहीं है। तुम साईं बाबा की फोटो लगा के ऐसे हटा अभी के अभी, और तो अगली बार दिख गया ना यहाँ पे, झापड़ दूंगा, ध्यान रखना। बेवकूफ, पता नहीं कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। शर्म बरम है? तेरे बाप को बताइए जाके। और तुम जैसे व्यवहार करोगे ना वैसे ही सुनोगे। तू ये मत समझना कि ऑनलाइन में हम बैठे हैं कुछ भी चैट में लिखते हैं कौन बोलने वाला है। कसम से कह रहा हूं, ऐसा लताड़ लगाऊंगा ना, देखता फिरेगा। अरे ऐसे दोगले लोग होते हैं, इनको घर पे यही सिखाया जाता है, इधर साईं बाबा की फोटो लगाओ, उधर गंदा गंदा लिखो। शर्म आती है थोड़ी बहुत भी? भग यहां से, चल निकल, बहुत हो गया तेरा, भग, दोबारा दिखना मत यहां पे। ये क्या बोले इनको, क्या बोले? अरे जब तुम्हें गंदा गंदा लिखना है तो अपनी फोटो तो लगाओ, ताकि तुम जो लिख रहे हो तुम्हारी शक्ल पे जाए। तुम इतने घटिया हो, तुम अपनी इतनी औकात रखो, अपनी फोटो लगाओ। चलो यार, इग्नोर मैं कर देता यार, सच में कह रहा हूं, इग्नोर कर देता। लेकिन ये साईं बाबा की फोटो लगा के ऐसा कर रहा है, शर्म है थोड़ी बहुत? सच बता रहा हूं, तुम एक चिट्टी के बाल भी नहीं हो जिसकी फोटो लगा के बैठे हो। औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की नहीं है, काम तुम्हारे ऐसे हैं, फिर कहते हो तुम सुनाई को बोलता है। रिटायरमेंट का टाइम आ गया, शांति से तुम जाने भी नहीं देते हो। 4 बात और सुनोगे, तो जाना चाहता हूँ आराम से। फिर तुम ये बात बोलोगे पब्लिकली, हमें सुनाया पब्लिकली, तो अपने कर्मकांड भी बताया करो। जब कोई टीचर पढ़ाने आया, मैं कोई नाचने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ, तो पढ़ाऊंगा मैं, तो ऐसी चीजें लिखते हो।
तुम्हें शर्म है थोड़ी बहुत? और तुम्हें पता है क्या, ऐसे बच्चों को चांटे नहीं पड़े हैं घर पे। बाप ने चांटे मारे होते ना तो औकात नहीं थी लिखने की। फ्री में इंटरनेट मिलता है, तुम्हारी खुद की तो औकात है नहीं कि तुम 2 पैसे कमा लो। और जो तुम 2 पैसे कमाते होते तो यहाँ ये चीज़ नहीं लिखते ना। तुम्हें शर्म है कि बाप कैसे कमा के आता है? तुम्हें पता होता कि पापा कितनी मेहनत करते हैं तो तुम ये काम करते।